बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, अराकान आर्मी पर हमले की खबर मिल रही है। रोहिंग्या मुस्लिमों ने अराकान आर्मी पर कर दिया है हमला। रोहिंग्या मुस्लिमों की हथियारबंद सेना ने यह हमला किया है। आईएसआई ने रोहिंग्या सेना आरसा को हथियार दिए, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यह हमला 23 दिसंबर की रात को हुआ। तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ नगायांट गांव में अराकान आर्मी पर ये बड़ा हमला हुआ है। बड़े हमले की जानकारी है। बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी ने किया है ये बड़ा दावा। आरसा को आईएसआई यूनुस सरकार का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोहिंग्या गुट आरसा रखाइन प्रांत में सक्रिय नजर आ रहे हैं और ऐसे में म्यांमार के रखाइन में रोहिंग्या हमले कर चुके हैं। म्यांमार में एआरएसए आर्मी आतंकी संगठन घोषित है। आरसा यानी कि अराकान रोहिंग्या स्लोवेशन आर्मी, रोहिंग्या मुस्लिमों और आरसा आर्मी जिस तरीके से यहाँ अपडेट्स मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी ने किया है ये बड़ा दावा। आरसा को आईएसआई यूनुस सरकार का समर्थन हासिल। ऐसे में रोहिंग्या गुट आरसा रखाइन प्रांत में सक्रिय नजर आ रहा है और म्यांमार में रखाइन में रोहिंग्या हमले कर चुका है। जिस तरीके से अभी हमले की जानकारी, रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन म्यांमार बॉर्डर पर ये कैसी जानकारी, ये बड़ा हमला? हाँ, एकदम देखिए, अराकान आर्मी की तरफ से रखाइन जो जिला है उस जिला में तो हमला किया गया था, मगर अभी रोहिंग्यास की तरफ से जो है वो रखाइन जिला पे हमला किया गया है। ये एक बड़ा खबर आ रहा है म्यांमार का बॉर्डर से, क्योंकि एक तरफ जब भारत बांग्लादेश का बॉर्डर में तनाव का माहौल है, ठीक उसी टाइम पर म्यांमार का बॉर्डर को लेकर भी अब बांग्लादेश का जो चिंता वो बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ रखाइन जिला, जिस रखाइन जिला के ऊपर ही पूरा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो सीमा रेखा है वो सीमा रेखा का स्थित है। और उस रखाइन जिला में अभी जो रोहिंग्या की तरफ से हमले करने का जो घटना सामने आ रहा है, तो इसी जगह से एक अहम सवाल अभी सबका मन में है कि बांग्लादेश की तरफ से किस तरीके से इसको रोका जाएगा, बांग्लादेश क्या करेगा, बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनको सपोर्ट किया जाएगा। यह तो बांग्लादेश का गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। ये सवाल ही अभी सबका मन में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का अगर परिस्थिति देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरनल जो सिचुएशन, वो सिचुएशन दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। एक बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो अभी टूट चुका है। एक तरफ मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर सवाल हो रहा है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश का इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें हर एक दिन हमले का घटना सामने आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने का घटना सामने आ रहा है। ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश की तरफ से जब भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच का जो बॉर्डर लाइन है, जिस जगह में बांग्लादेश तीनों साइड से भारत के साथ जुड़े हुए हैं, उस तीनों साइड में बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का तैनातगी किया गया है, जिस तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उसमें बांग्लादेश भारत के ऊपर जब नजर दे रहा था, वो ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश का जो खुद का सीमा रखाइन जिला, जिस रखाइन जिला के ऊपर म्यांमार और बांग्लादेश दोनों देशों के सीमा विस्तृत है, उस जगह को लेकर भी अभी जो तनाव का माहौल वो तैयार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर आने लगा है और बांग्लादेश का इकोनॉमी के ऊपर भी अभी इसका प्रेशर भी आ सकता है, ऐसा भी एक उम्मीद किया जा रहा है। यानी कि बॉर्डर एरिया पर अब बांग्लादेश की तरफ से ये दखल बढ़ा है। इधर तो भारत को आंखें तरेरने का काम, आंखें दिखाने का काम, और उधर म्यांमार बॉर्डर पर इस तरह की हलचल का बढ़ना, रोहिंग्या मुसलमानों का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट होना। हाँ, एकदम देखिए, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान जो है उन लोगों की तरफ से जिस तरीके से ये जो बॉर्डर में जो तनाव का माहौल था, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस टाइम पर। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का जो परिस्थिति, उस परिस्थिति में जिस कट्टरपंथियों का राज दिखने को मिल रहा है, उसी टाइम पर रोहिंग्या मुसलमान की तरफ से जो बॉर्डर म्यांमार और भारत सीमा में ये जो दखलंदाज करना और रखाइन आर्मी के खिलाफ में एक आवाज उठाना, जो रोहिंग्या की तरफ से जिस तरीके से मूवमेंट किया जा रहा है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होने जा रहा है। और इस सिचुएशन में बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उस पर भी इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का इंटरनल अगर बात किया जाए तो इंटरनल जो हालात, वो हालात की वजह से इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में भी इफेक्ट आ रहा है। और इसी सिचुएशन में अभी रखाइन जिला को लेकर, रखाइन जो स्टेट है उसको लेकर जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में तैयार हो रहा है, जिस तरीके से रोहिंग्यास की तरफ से इसमें
इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश के ऊपर एक प्रेशर, बांग्लादेश की तरफ से एक प्रेशर अभी तैयार होने का जो वो देखने को मिल रहा है।